Hello बच्चों, welcome back to my channel and today we are going to cover this topic, the revolution of liberals. Now, why is this topic important? It is important for exam point of view. Other than that, it is important for you to understand the current पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. बट अगर आपने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करते हैं, बार बार कुछ मूवमेंट चलते हैं, आप अपने देश में देखते हो और आप बाकी की दुनिया के देशों में देखते हो, राइट? पीपल दे डिमांड फॉर दिस थिंग, दे डिमांड फॉर दैट थिंग, कुछ रेवोल्यूशन होती हैं, कुछ मूवमेंट्स होते हैं. तो दिस टॉपिक इज़ कवरिंग द बिगनिंग ऑफ दैट, कि ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया कि आप ऐसा कुछ डिमांड कर सकते हो. ये आइडिया आया आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, आफ्टर द इवेंट्स ऑफ फेब्रुअरी 1848 इन फ्रांस. दैट मीन्स पीजेंट अपराइजिंग जो वहाँ पर हुई थी. उसके बाद द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप लाइक जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, देयर men, women of liberal middle class. liberal middle class means working class basically. middle class भी आज तक वही है जो ये 1848 में था, आज तक भी वही है. जितने आपके वर्किंग क्लास होंगे, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, वो सब आते हैं मिडिल क्लास में. उस टाइम भी ऐसे ही होता था. अदर देन दैट आर्टिसंस होते थे, अदर देन दैट आपके राइटर्स होते थे, वो सब मिडिल क्लास में आते थे. अब उन सब ने मिलकर क्या डिमांड किया? दे डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन. यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कंट्री विल बी रन ऑन some written constitution. National unification means unification not only of borders but also currency, यानी कि पूरे देश में एक करेंसी और एक टैक्स हो. उनका सीधा सा मतलब ये था. ठीक है. नाउ अब क्या हुआ? दे टुक एडवांटेज. यहाँ पर देखो ने लिबरल्स, ठीक है, उन्होंने किस चीज़ की एडवांटेज ली? पॉपुलर अनरेस्ट. पॉपुलर अनरेस्ट का मतलब होता है, जो हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि यूरोपियन लोगों की कितनी पुअर कंडीशन हो गई थी. उनके पास खाने के लिए ब्रेड नहीं था, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, उनको टैक्सेस देने पड़ रहे थे. अब क्या हुआ? लिबरल्स को लगा दिस इज़ द टाइम, लोग तो दुखी हैं ही, चलो इनको थोड़ा भड़का करके एंड वी विल हैव चेंज ऑफ रिजीम, राइट? एंड अब उन्होंने देखो लोगों को क्या बोलकर अपने साथ किया. दे सेड दैट वी विल क्रिएट अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल. दैट मीन्स इलेक्टेड गवर्नमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन विल बी देयर. अब देखो उसका रिजल्ट क्या होता है. अब देखो इसका रिजल्ट ये होता है कि जर्मनी में जो जर्मन लोग थे उन्होंने खुद ही अपनी गवर्नमेंट बना ली. मतलब देर वॉज अ मोनार्क, ऐसा नहीं है कि वहाँ उस टाइम मोनार्क नहीं था, बट दे सेड वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस. बट ऑल द पॉलिटिकल एसोसिएशंस जिनके मेंबर कौन थे? मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, प्रॉस्परस आर्टिसंस, दे ऑल केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड दे डिसाइडेड टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली. अब देखो भाई, उन्होंने अपने आप ही बना ली नेशनल असेंबली. एंड ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दे मार्च्ड इन फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. अब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आपको उस वाली वीडियो में मैंने करवा दिया था जिसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं. ठीक है. अब ये थी भाई वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल. फ्रैंकफर्ट में ये उन्होंने खुद ही अपनी देखो पार्लियामेंट बना ली. तो ये जो नीचे बैठे हैं बेटा, ये हैं आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स. ठीक है. और ये यहाँ उनके स्पीकर हैं, वो सब अपनी अपनी आप देख रहे होंगे, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एंड दे आर डिसाइडिंग द फेट ऑफ देयर कंट्री. एंड दिस इज़ मदर जर्मेनिया. इफ़ यू रिमेंबर, आपको पिक्चर बेस्ड वाली वीडियो में मैंने बताया है, ये मदर जर्मेनिया है. एंड दिस इज़ gallery booked for the women. Women were allowed to come and sit here and see the proceedings, जो भी यहाँ proceeding हो रही थी. अब देखो हुआ क्या कि ये पार्लियामेंट तो बन गई, ठीक है, लेकिन women who had taken part in political meetings and demonstrations, they were denied द सफ्रेज राइट्स. दैट मीन्स वोटिंग राइट. उनको वोटिंग राइट नहीं दिए गए. उनको एक स्पेक्टेटर की तरह यहाँ पर एक जो है देखो ऑब्जर्वर्स, एज ऑब्जर्वर्स उनको यहाँ पर बोला गया कि आप यहाँ के खड़े होकर देख सकते हो क्या हो रहा है, बट आप वोट नहीं दे सकते. इवन जो मेन थे वो भी सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो वोट कर सकते थे. अब देखो भाई क्या हुआ. अब इन्होंने ये आनन फानन में गवर्नमेंट तो बना दी, लेकिन हुआ क्या
कि जो वर्कर और बिजनेसमैन थे वो एक साथ यहाँ तो आ गए, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेसमैन को काम किससे लेना होता था? वर्कर से। ठीक है, अब ये दो क्लास जो थी, बिजनेसमैन एंड वर्कर, इनकी आपस में नहीं बनी. एंड women, they were already dissatisfied with the fact that they are not given right to vote. Now this government could not restore the old order. वो पहले की तरह वो गवर्नमेंट को प्रॉपर चला नहीं सके, राइट. अब देखो क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव्स दे सप्रेस द लिबरल मूवमेंट्स. बनाने के बाद कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स वो थे जो मोनार्क्स को सपोर्ट करते थे. अब देखो होता क्या है कि मोनार्क्स दे ऑल्सो स्टार्टेड टू थिंक दैट ओके, इफ़ यू हैव टू रिप्रेस, इफ़ यू हैव टू सप्रेस द रेवोल्यूशन, देन वी मस्ट एक्सेप्ट सम ऑफ द टर्म्स. अब उन्होंने उसके लिए क्या किया? The autocratic monarchies of Central and Eastern Europe begin to introduce the changes that had already taken place in Western Europe. Here they have written Western Europe, but यहाँ पर clearly meaning क्या है? इंग्लैंड से है बेटा. इंग्लैंड में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी. ठीक है, अब उनको लगा भाई हम भी फिर इंग्लैंड की तरह करते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट विल बी अ मोनार्क एंड द कंट्री विल बी रन ऑन द बेसिस ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि उन्होंने बोला हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इलेक्शन चाहिए. तो अब देखो दोनों चीज़ें हो रही थी, उनको कॉन्स्टिट्यूशन भी मिल रहा था, उनको अपना राइट टू वोट, इलेक्टेड गवर्नमेंट भी मिल रही थी, और साथ ही साथ मोनार्क भी है. तो उनको लगा हम भी इसी वाले मॉडल पर आ जाते हैं. तो आप देखोगे आज तक आपको यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ में यही मॉडल दिखेगा. लेकिन इस टॉपिक में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ी? इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो लिबरल्स थे उन्होंने जो एक पीपल्स अनरेस्ट था उसको एक मूवमेंट में बदल दिया, और उन्होंने क्या किया? रिजीम चेंज किया, राइट. रिजीम चेंज किया, बट क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक ढंग से रन नहीं कर पाया, गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई, तो क्या हुआ? वो गवर्नमेंट बहुत दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि जो मोनार्क थे उनके पास आर्मी थी, राइट. उन्होंने सप्रेस कैसे किया होगा भाई? आर्मी के साथ किया होगा ना, क्योंकि बाकी लोग जो थे वो आर्मी से तो नहीं थे. सो विद द हेल्प ऑफ सोल्जर्स दे सप्रेस दिस रेवोल्यूशन एंड दे डिसमेंटल दिस गवर्नमेंट जो उन्होंने बनाई थी. और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि चलो अब हम न्यू टर्म्स एंड कंडीशन के साथ एक नई गवर्नमेंट बनाएंगे, और उसके रिजल्ट बनता है फॉर्मेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी. दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. And one more announcement here, if you want very easy and topic wise or point wise one liner notes of this topic, you can visit my blog. I have given a link in the description box. बेटा वहाँ जाओ और आप वहाँ से इस टॉपिक के इजी नोट्स आप ले सकते हो, जिससे आपको इस टॉपिक को लर्न करने के लिए बहुत इजी आपको इजी लैंग्वेज में आपको आंसर्स मिल जाएंगे. इसके अलावा जो बाकी के टॉपिक्स हैं चैप्टर के वो भी आपको वहाँ पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. Whoever finds history difficult, please do share these videos with them so that they can also learn easily. Okay, so see you in the next video with this topic that is very interesting to know, making of Germany and Italy. इसी को हम unification of Italy and Germany भी कहते हैं. So till then, bye bye. Do like, share and subscribe.